गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी कक्षा का हिंदी व्याकरण का पाठ 15 काल आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके घटित होने का कि वह कार्य कब हुआ है उसके समय का पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? काल। जैसे आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया है कि पिछले अवकाश में संजू गोवा गया था। उसने वहाँ समुद्र और नदियाँ देखी। अब उसकी क्रिसमस की छुट्टियाँ चल रही हैं। वह दिल्ली आया हुआ है। संजू लाल किले के सामने खड़ा है। वह सोच रहा है कि इस बार जब गर्मी की छुट्टियाँ होंगी तो वह शिमला जाएगा। वह अपने माता पिता से कहेगा कि उसने पहाड़ कभी नहीं देखी। वह शिमला जाएगा और बर्फ से ढके पहाड़ देखेगा। पिछले अवकाश में संजू गोवा गया था, यानी कि वह गोवा से घूम के आ गया है, जिससे पता चलता है कि वो समय उसका बीत चुका है। उसने वहाँ पर समुद्र नदियाँ देखी, ठीक। अब उसकी क्रिसमस की छुट्टियाँ चल रही हैं, यानी कि आजकल उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं, वह समय चल रहा है। और आने वाले समय में वह शिमला जाएगा और वहाँ के पहाड़ देखेगा। तो यानी कि आने वाला समय जो अब आएगा उसके बारे में वह सोचता है कि वह कहाँ जाएगा? शिमला जाएगा। क्रिया का वह रूप जिससे उसके घटित होने का पता चलता है काल कहलाता है। अब काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे उसके बीते हुए समय घटित होने का बोध हो भूतकाल कहलाता है, यानी कि ये समय जा चुका है। नेताजी ने देश के लिए लोगों को संबोधित किया था, यानी कि नेताजी का समय क्या हुआ? वो बात कर रहे हैं जो कि बीत चुका है, तो वो आपका भूतकाल है। भूतकाल की क्रिया को के 6 भागों में बांटा गया है। भूतकाल की क्रियाओं के उपभेद होते हैं सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे उसके सामान्य रूप से पूर्ण होने का बोध हो सामान्य भूतकाल कहलाता है। कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, ठीक है, तो इसमें दिया क्या है? सामान्य भूतकाल। उपदेश दिया, ये आपका इससे पता चला कि ये क्रिया बीते हुए समय में पूर्ण हो चुकी है। इन क्रियाओं में अंत में आ, ई और ए लगता है। फिर आता है आपका आसन भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे उसके अभी अभी पूर्ण होने का बोध हो आसन भूतकाल कहलाता है। अब जो क्रिया अभी समाप्त हुई है थोड़े समय पहले, तो वो क्या कहलाएगा? आसन भूतकाल। विद्यालय में छुट्टी हो चुकी है, तो ये क्रिया यानी कि अभी हुई है, ये आपका आसन भूतकाल होगा। है शब्द वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होता है। छात्र हैं शब्द, ये क्या है? हो चुकी है। शब्द न देखकर क्रिया के समाप्त एवं आरंभ का समय देखें। और काल की सही पहचान इससे होती है कि विद्यालय में छुट्टी हो चुकी है, जबकि हम है का प्रयोग किस में करते हैं? वर्तमान में, ठीक है, पर यहाँ पर भूतकाल में हुआ है। फिर आता है आपका पूर्ण भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे उसके काफ़ी समय पहले घटित होने का बोध हो
पूर्ण भूतकाल कहलाती है। जैसे गांधी जी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए क्या किया था, अहिंसा का मार्ग अपनाया था, यानी कि ये क्रिया जो है पहले पूर्ण हो चुकी है। तो इसमें था, थे, थी ऐसे शब्दों का प्रयोग अंत में होता है। ठीक है। फिर आता है अपूर्ण भूतकाल, क्रिया का वह रूप जिससे उसके भूतकाल से आरंभ होने का पता तो चलता है किंतु समाप्त होने का नहीं, अपूर्ण भूतकाल कहलाती है। जैसे राजधानी रेल में यात्री जा रहे थे, तो क्या पता चला, वो पहुँचे नहीं पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे, ये सब क्या है, अपूर्ण भूतकाल। बस हमने क्या कह दिया कि राजधानी रेल में यात्री जा रहे थे। फिर आता है आपका संदिग्ध भूतकाल, क्रिया का वह रूप जिससे उसके भूतकाल में होने का स्पष्ट पता न चले, संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे सक्षम ने अपने जन्मदिन के अवसर पर पार्टी दी होगी, अब उसने पार्टी दी या नहीं दी तो हमें क्या है, संदेह है, तो इसलिए किस में आ गया, संदिग्ध भूतकाल में। हमारे मन में शंका हुई कि ये कार्य हुआ या नहीं हुआ, तो ये आपका आ गया है संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत। अब आता है आपका हेतुमत भूतकाल। हेतुमत हम एक उदाहरण से समझेंगे कि संदीप रोज व्यायाम करता था इसलिए स्वस्थ था, नेताजी ने अपने क्षेत्र का विकास किया इसलिए दोबारा जीते। इन दोनों वाक्यों में स्पष्ट है कि एक हुई इसलिए दूसरी क्रिया भी संपन्न हुई। यदि संदीप रोज व्यायाम करता था, ये एक क्रिया है, इसलिए स्वस्थ था, ये दूसरी हुई, तो स्पष्ट है कि भूतकाल की पहली क्रिया के होने या ना होने पर जब दूसरी क्रिया का होना या ना होना आश्रित होता है तो वह हेतुमत भूतकाल कहलाता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अब जब यदि लग गया, अगर जैसे बस यदि फसल होती तो यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वह आ जाती तो मुझे अच्छा लगता, तो ये सब किस में आया, एक क्रिया हुई कि वर्षा होती तो और फसल अच्छी होती, तो ये आता है आपका हेतुमत, यानी कि आपकी हेतुमत में दो क्रियाएं होती हैं। ठीक, अब हम इसके आगे वर्तमान काल और भविष्यत काल पढ़ेंगे। वर्तमान काल जो समय चल रहा है, इसके बारे में मैं अब आपको अगले वाले भाग में बताऊंगी। धन्यवाद।